साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करते हैं ऐसी फसल की जो कम समय में मात्र 60 से 80 दिन में एवं कम लागत में, इसके अलावा जो है अ, हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। साथियों ऐसी फसल है, उसका नाम है बाजरा की फसल। साथियों बाजरा जो है बहुत ही मुफीद है, वो हमारे पशुओं के चारे के काम में तो आता ही है, वो हमारे आपके थाली में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथियों बाजरा के पोषक तत्वों से तो ये भरपूर है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट्स ये सब मिलते हैं। इसके साथ-साथ ये जो है हमारा प्रयोग करने से इससे मोटापा कम होता है, मधुमेह की बीमारी में ये बहुत फ़ायदा करता है, नियंत्रित करता है, बीपी को नियंत्रित करता है। साथियों पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है, तो ये बाजरा का हमारे लिए हमारी थाली में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों हम बात करते हैं बाजरा की खेती के लिए हमें जो है भूमि का कैसा मतलब चयन होना चाहिए। भूमि वैसे ये बाजरा की फसल जो है सभी प्रकार की मृदाओं में सफल हो जाता है, लेकिन यदि दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में हम बाजरा की फसल पैदा करते हैं तो अच्छा पैदावार देती है। साथियों जहाँ तक इसकी बीज की मात्रा है, ये जो है 1 एकड़ में 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। साथियों बीज शोधन का जहाँ तक सवाल है, तो बीज शोधन में जितने भी हाइब्रिड बीज ये सब ऑलरेडी शोधित करके आते हैं, ट्रीटेड आते हैं। यदि किसी तरीके से हम अपने घर का बीज प्रयोग कर रहे हैं तो घर के बीज में जो है हम जैसे ट्राइकोडर्मा 4 किलो प्रति बीज के हिसाब से या फिर थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अथवा जो है कार्बोनिजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको मिला करके उपचारित करके हमें बीज शोधन करना चाहिए। साथियों जहाँ तक प्रजातियों का सवाल है, बाजरा की जो है मैं 4 प्रजातियाँ आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा पैदावार देती हैं, जो समय भी कम लगता है और पैदावार भी इनकी लगभग प्रति एकड़ 20 कुंटल तक है। ये है पायनियर की 86M84, इसके अलावा आपकी बायर की 9444, श्री राम की 8494 और महको की 2228। हाँ साथियों ये वैरायटियाँ जो है बहुत ही अच्छी इनकी पिछली डिमांड रही है, बहुत अच्छा इसका इनका पैदावार रहा है। साथियों जहाँ तक भूमि शोधन का सवाल है, यदि हम किसी तरीके से ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना इनसे अगर भूमि को शोधन कर लें तो हमारी भूमि जो शोधित हो जाती है तो और अच्छे बेहतर परिणाम आते हैं। यहाँ तक साथियों इसकी उर्वरक की मात्रा है, तो उर्वरक इसमें जो है 1 एकड़ के लिए हमें जो है इसमें 50 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता बेसलेशन पड़ती है और 20 से 25 टन हमें गोबर की खाद अगर हम प्रयोग करते हैं तो और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। साथियों जहाँ तक इसका मतलब बुवाई का समय है, बुवाई का समय इसका यदि हमारा वर्षा प्रारंभ हो जाए, अच्छी वर्षा हो जाए तो हम जून के अंतिम सप्ताह में भी कर सकते हैं, अन्यथा जो है पूरी जुलाई का महीना जो है इसकी बुवाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। साथियों जहाँ तक इसका जो है आपके स्पेसिंग की बात है तो इसको जो है लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर और आपके 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे और 2-2.5 सेंटीमीटर गहरा मतलब इसकी बुवाई करते हैं। वैसे इसमें कुछ किसान जो है छिटकमा भी कर देते हैं, क्योंकि वर्षा के बाद जो है शीतल की स्थिति न बन करके छिटकमा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें बीज की मात्रा 1 एकड़ में जो मैंने बताई उतनी ही आपकी मेंटेन होनी चाहिए। साथियों जहाँ तक इसके खरपतवार नियंत्रण की बात है तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 300 से 500 ग्राम आपका ये आपका मतलब एट्राजीन दवा जो है ये इसका छिड़काव बहुत बढ़िया जब फसल हमारी 20-25 दिन की हो जाए। साथियों इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस समय एट्राजीन का प्रयोग करें उस समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और तो ये मतलब अच्छा काम करती है। साथियों इसमें बाजरा में एक चीज़ और बहुत ही उपयोगी है, इसकी प्रॉपर स्पेसिंग के लिए जब वर्षा का सीजन हो तो इसमें हमें किसी तरीके से अगर हम कल्टीवेटर से या देसी हल से अगर इसकी जुताई कर देते हैं, जुताई के बाद इसमें बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। जहाँ घने पौधे हैं, घने पौधों को हम उखाड़ करके और जहाँ बिरल हैं या स्पेस है वहाँ लगा देना चाहिए। साथियों बाजरा से संबंधित मैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर देता रहूँगा, मेरे आगे वीडियो में आते रहेगी। तो अभी साथियों इतना ही, धन्यवाद साथियों।